सच बताओ, आपके पास 1,000 रुपए हो और मैं आपको बोलूँ 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, TCS, विप्रो और ऐसी 10 कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोलूँ, आप कर पाओगे? नहीं ना। बट लाखों लोग ऐसा कर पा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस समझो इंडिया। आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है? उनके पास पैसे लिमिटेड होते हैं, या नॉलेज लिमिटेड होती है, या टाइम नहीं होता। ये सारी प्रॉब्लम्स हजारों लोग फेस कर रहे हैं, या लाखों लोग, या सभी फेस कर रहे हैं एक तरीके से आप समझो तो इसमें समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स के चलते लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या रैंडम टिप्स फॉलो करके पैसे लूज कर देते हैं। तो समझते हैं म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब देखो, मेरे पास 1,000 रुपए हैं। अब मैं सोचा कि पैसे लगाने हैं रिलायंस में फॉर एग्जाम्पल। अब रिलायंस का शेयर है, मान लो एग्जाम्पल 2,000 रुपए का है। ठीक है, अब मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा क्या? मैं रिलायंस का शेयर खरीद पाऊंगा क्या? नहीं ना। बट मैंने क्या किया, एक फ्रेंड से बोला कि रिलायंस का शेयर खरीदेगा क्या? तो उसने बोला कि ठीक है, खरीद लेते हैं। तो उसने भी मुझे क्या, 1,000 रुपए दे दिए। अब 1,000 रुपए मिलकर 2,000 रुपए हो गए, और अब मैं रिलायंस का शेयर आराम से खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, हमने दो लोगों ने एक कॉमन सोल्यूशन क्या निकाला कि हम 1,000 रुपए देंगे, दोनों ने 1,000 रुपए दिया और ये सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब ऐसे ही मानो, ये तो सिर्फ दो लोगों की कहानी थी, ऐसे ही मानो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 1,000 लोगों की ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, मान के चलो 1,000 लोगों को इन्वेस्ट करना था पैसा, 1,000 लोगों को इन्वेस्ट करना था पैसा। ठीक है, 1,000 लोगों के पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1,000 रुपए थे। ठीक है, 1,000 रुपए थे। ठीक है, अब आप देखोगे 1,000 लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1,000 लोग। ये कितने पैसे बनते हैं? आप देख लो, 6 जीरो होंगे। ठीक है, 4, 5, 6, ये कितने होते हैं? 10 लाख रुपए। ठीक है, अब एक बड़ा पूल बन गया पैसे का, 10 लाख रुपए हमारे पास आ गए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप बोलोगे ये 10 लाख रुपए लेगा कौन और इन्वेस्ट कौन करेगा? तो ये 10 लाख का जो पूल है, ये हम देंगे म्यूचुअल फंड्स की कंपनी को, म्यूचुअल फंड्स में देंगे, और इसको मैनेज करेगा फंड मैनेजर। और फंड मैनेजर कौन होता है? जैसे मैंने आपको बोला था, प्रॉब्लम क्या थी, स्किल्स तो है, समझ नहीं है इसकी, पैसे इन्वेस्ट तो करने हैं बट समझ नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करनी है। तो फंड मैनेजर्स ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। फंड मैनेजर्स के पास समझ होती है, वो सर्टिफाइड होते हैं ये चीज़ करने के लिए। अब वो ये पैसे लेंगे, एक इनके पास 10 लाख का पूल बन गया। अब ये पैसे अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या हुई, जो हमारी नॉलेज की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, और हमारे जो पैसे की लिमिटेशन थी वो भी सॉल्व हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मान लो मुझे कहीं ट्रिप पे जाना है। अब मेरे पास 5,000 रुपए हैं। अब 5,000 रुपए में मैं शायद ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, ऐसे 10 लोगों के साथ डिस्कस किया। 10 लोग मेरे फ्रेंड्स थे, हमने एक प्लान बना लिया कि कहीं चलते हैं ट्रिप पे। अब वो सबने 5,000 रुपए दिए, तो 50,000 रुपए हो गए। अब 50,000 में हम वो ट्रिप अफोर्ड कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अपने घर में कॉलोनी में सिक्योरिटी वाले भैया होते हैं। सिक्योरिटी वाले भैया, एक आदमी सोचे अफोर्ड करना, शायद ना कर पाए, क्योंकि उनकी मान लो सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ देनी है। अब वो शायद कोई अफोर्ड ना कर पाए, तो पूरी सोसाइटी ने, पूरी कॉलोनी ने क्या सोल्यूशन ढूंढा कि 100 फैमिलीज है, 100 फैमिलीज भैया को हर मंथ के लास्ट में 200 रुपए देगी। तो अब वो 200 रुपए देगी, तो भैया की सैलरी 20,000 रुपए हो गई, और सबकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो दोनों प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई। पहला, पैसे की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। दूसरा, फंड मैनेजर हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है, तो उनके पास स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, दोनों चीज होती है, तो कोई ये भी प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, ठीक है। आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसे लगाएं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, और आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आने वाला नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे मिस ना हो। तब तक अपना ध्यान रखो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।